Good morning students, I am Harish Sani, your maths teacher. Today we will do our chapter number 11 and chapter name is algebra. ठीक है, तो आज हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 11 और एक्सरसाइज 11.1. ठीक है, तो हमारे पास जो मैथ्स में था तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि अर्थमेटिक, ज्योमेट्री. तो ये अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा है हमारे पास एक नई ब्रांच. ठीक है, अलजेब्रा क्या है? एक ब्रांच है. जैसे हमारे पास पहले ब्रांच थी, ये क्या थी? इस अर्थमेटिक. ठीक है, अर्थमेटिक एक ब्रांच थी, फिर है ब्रांच ज्योमेट्री, फिर अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है अलजेब्रा. तो जैसे हमने अर्थमेटिक में पढ़ा था कि स्टडी ऑफ नंबर्स, नंबर्स की स्टडी की 1 2 3 4 अप टू सो आगे तक जो भी हमने होल नंबर इंटीजर्स अर्थमेटिक में हमने किया था, जो भी नंबर्स की स्टडी की वो अर्थमेटिक कहा उसको. ठीक है, अब नेक्स्ट ब्रांच जो थी ज्योमेट्री, जिसके अंदर शेप्स के बारे में पढ़ा, जैसे सिलेंडर, सर्कल, ओके, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोन एटसेट्रा. जो भी शेप्स थी वो हमने ज्योमेट्री के अंदर पढ़ी. वो क्या थी? सेकंड ब्रांच. ठीक है, आज जो हम न्यू ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे जो क्या है? अलजेब्रा. अलजेब्रा में क्या है? ये क्या है? स्टडी ऑफ यूज ऑफ लेटर्स एंड सिंबल्स. इसके अंदर क्या करेंगे? जो नंबर्स हैं उनको लेटर्स की फॉर्म में यूज करेंगे और सिंबल्स की फॉर्म में. लेटर्स कैसे? अभी देखो अलजेब्रा को बिल्कुल क्लियर करते हैं. ठीक है, तो अलजेब्रा होता क्या है हमारे पास? अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. अलजेब्रा क्या है? ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जो क्या करता है? दैट कैन सब्स्टिट्यूट लेटर्स फॉर नंबर्स टू फाइंड द अननोन. क्या कि जैसे हमारे पास अननोन आ जाते हैं, तो जो हमें पता नहीं होते, तो उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जिसका यूज करते हैं अलजेब्रा होता है. और उन अननोन्स को क्या कहते हैं हम? वेरिएबल. जो अननोन होता है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? वेरिएबल. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, वेरिएबल. ओके, और ये अलजेब्रा का मतलब क्या है और ये कहाँ से आया ये वर्ड? द वर्ड अलजेब्रा इज ड्राइव फ्रॉम अरेबिक वर्ड. जो एक अरेबिक वर्ड है वहां से ड्राइव किया गया है. अरेबिक वर्ड क्या था? अल जबर. ठीक है, अल जबर से ये ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब क्या था? विच मीन्स दैट रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स. जो ब्रोकन पार्ट्स हैं, जो अलग अलग पार्ट हो चुके हैं, उनका दोबारा यूनियन, मतलब इकट्ठा करना. ठीक है, ये मतलब था. ओके, क्लियर है? तो अब हम देखते हैं कि मैथस्टिक पैटर्न क्या होता है. मैथस्टिक पैटर्न की जैसे पैटर्न हमने पढ़ा था कि अर्थमेटिक में 1 2 3 4, मतलब क्या है कि 1 में 1 ऐड हो रहा है, इसमें वह भी 1 ऐड हो रहा है. इस टाइप से था हमारे पास. ओके, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे मैथस्टिक पैटर्न देखेंगे. मैथस्टिक पैटर्न कैसे? देखो, अभी हमने क्या शेप बनानी है? एल शेप बनानी है. एल शेप बनानी है, तो एल शेप बनाने के लिए हमारे पास कितनी मैथस्टिक्स लगी? देखो 1 2. एक एल बनाने के लिए, 1 एल के लिए हमारे पास, 1 एल को बनाने के लिए हमारे पास 2 मैथस्टिक्स लग गई. ठीक है, अब हमें 2 एल बनाने हैं. 2 एल को बनाने के लिए हमारे पास कितनी मैथस्टिक्स लगी? 1 2 3 4, हमारे पास 4 लग गई. अब इसी टाइप से अब हमारे पास 3 मैथस्टिक्स बनानी है हमें, सॉरी 3 एल को बनाना है. 3 एल को बनाया तो इसके अंदर कितनी मैथस्टिक्स लगी? 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 लग गई. इसी टाइप से अब आपको कहा जाता कि आपको 8 मैथस्टिक्स का यूज करके कितने आप एल बना सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास मैथस्टिक्स यूज कर लिए. तो हमने 8 मैथस्टिक्स का यूज करके हमने कितने बना लिए? हमने 8 मैथस्टिक्स का यूज करके हमने 4L क्रिएट कर लिए. तो ठीक है, 4L के लिए हमने कितने मैथस्टिक्स का यूज किया? 8 का. तो हमारे पास देखो 1 का हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई की, 1 की 2 से, 2 की 2 से मल्टीप्लाई की, 3 की फिर 2 से, 4 की फिर 2 से. तो मतलब इस टाइप से पैटर्न आ रहा है कि हमारे पास कि 2 तो हमारे पास मैथस्टिक्स रहेंगी, और अगर 1L चाहिए है तो 2 मल्टीप्लाई 1, 2 तो मैथस्टिक्स रहेंगी ही. ठीक है, और हमारे पास कितने एल चाहिए? हमारे पास उतने ही
मल्टीप्लाई, फिर क्या है 2 × 3 हमारे पास उतने ही हमारे पास मैथस्टिक्स फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, 2 × 4 में उतनी ही मैथस्टिक्स लग जाती हैं। ओके, तो कैसे, अब हमारे पास अब आपको कहा जाता है कि अब 50, ठीक है, 50L बनाने हैं, तो मतलब 2 × हमें 50L बनाने हैं, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी नंबर ऑफ मैथस्टिक्स आएंगी कि 50 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 मैथस्टिक्स लग जाएंगे। ठीक है, 100 मैथस्टिक्स से हम क्या कर लेंगे, 100 मैथस्टिक्स से हम 50L क्रिएट कर लेंगे। ओके, ठीक है, ये तो था हमारे पास L के लिए। L के लिए क्या किया, तो ये 50 के लिए हमने किया। अब आपको पता नहीं है कि कितने L होंगे, तो एक पैटर्न पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है कि हमारे पास 2 मैथस्टिक्स तो हैं और N हमारे पास एक पैटर्न बनेगा L के लिए 2N। कैसे 2N, कि N क्या होगा, हमारे पास जितने भी हमें L चाहिए उतने, अगर हमें 1L चाहिए तो 2 × N की जगह 1, 2 1 जा 2, तो हमारे पास उतने नंबर ऑफ मैथस्टिक्स लग जाएंगे। ओके, इससे क्या होगा, इस फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी कितनी मैथस्टिक्स लगी हैं। ओके, 2N। अब आप कह रहे हो कि हमें 100L क्रिएट करनी है, 100L। ठीक है, तो कितनी मैथस्टिक्स लगेंगी उसके लिए, 2 × N क्या है यहाँ पे 100, तो 100 से, तो हमारे पास 2 की 100 से की तो हमारे पास 200 हमारे पास मैथस्टिक्स रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, 200 मैथस्टिक्स रिक्वायर्ड होगी हमारे पास 100L को क्रिएट करने के लिए। ये रहा हमारे पास L के लिए। इसी टाइप से हम और भी नंबर्स के लिए कर सकते हैं। जैसे अब हम देखते हैं C के लिए। C के लिए 1 2 3 मैथस्टिक्स, तो 3 मैथस्टिक्स से हमारे पास 1C क्रिएट हुआ है, 1 2 3 1 2 3। अब हमारे पास कितनी मैथस्टिक है, 1 2 3 4 5 6 मैथस्टिक्स से हमारे पास कितने क्रिएट हो गए हैं, C2। तो इसी टाइप से पैटर्न आ रहा है कि 3 हमारे पास मैथस्टिक्स लगी तो 1 हुआ, 6 लगी तो हमारे पास 1L को क्रिएट करने के लिए 3 मैथस्टिक्स लगी, 3 × अब 2 करेंगे तो हमारे पास 6 मैथस्टिक्स, तो अगर 2C को क्रिएट करना है तो हमारे पास 6 मैथस्टिक्स। तो इसी टाइप से कितने हैं हमारे पास, तो 3 × N, तो 3N हमारे पास पैटर्न आ जाएगा। ठीक है, कितनी मैथस्टिक्स है एक को बनाने के लिए, तो हमारे पास उतना ही पैटर्न आ जाता है। ओके, अब आपके पास F को बनाने के लिए, ठीक है, आपको F को बनाने के लिए 1 2 3 4 मैथस्टिक्स लगी तो यहाँ पे क्या पैटर्न आ जाएगा, 4N। क्लियर है? ओके बेटा, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल में क्या है कि वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल होता है कि जो हमारे पास अननोन क्वांटिटीज थी और जो कि हमारे पास चेंज होती रहती है। वेरिएबल क्या होता है, एक अननोन क्वांटिटी है जो कि हमारे पास चेंज होती रहती है और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंट बाय द यूजिंग ऑफ लोअर केस अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट के लोअर केस, जैसे स्मॉल a, स्मॉल b, c, d, x, स्मॉल x, y, z, कोई भी p, q, कोई भी हमारे पास l, n, इस टाइप से लोअर केस में। और इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, चेंज होती रहती है, मतलब कि हम x को 1 भी रख सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 100 भी और 1001 भी, जो भी इसमें पुट करना हो, मतलब इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, चेंज होती रहती है। तो वेरिएबल्स क्या होंगे, वेरिएबल्स दैट कैन वेरी, जो कि वेरी हो जाए। ठीक है, ये रहा दैट कैन वेरी और चेंज, मतलब या वेरी हो जाए या चेंज हो जाए, एक ही बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कांस्टेंट। वेरिएबल क्या था, जो वेरी करे, वो फिक्स वैल्यू ना हो। कांस्टेंट में क्या है, कांस्टेंट इज ए क्वांटिटी विच हैज ए फिक्स्ड वैल्यू, मतलब कि इसकी फिक्स वैल्यू है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। अगर हमने लिख दिया है कि 2, तो 2 में कोई चेंज नहीं होगा। ये 2 क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। 8 कांस्टेंट है, 100 क्या है, ये नंबर क्या होते हैं हमारे पास, कांस्टेंट्स होते हैं, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकते, इनकी अपनी वैल्यू है। ओके, तो आपको पता लग गया वेरिएबल क्या है, वेरिएबल जो वेरी करेगा, जो चेंज हो सकता है, जैसे जो अल्फाबेटिकली होंगी, जो अननोन क्वांटिटीज होंगी।
और कांस्टेंट जो कभी वेरी ना करे, जो फिक्स हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की हेडलाइन है हमारे पास, जो स्टेटमेंट है, फाइंड द रूल विच गिव्स द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स रिक्वायर्ड टू मेक फॉलोइंग मैट्रिक्स पैटर्न, यूज ए वेरिएबल टू राइट द रूल। हमें रूल लिखना है इनका। ठीक है, तो ए के लिए क्या होगा हमारे पास सॉल्यूशन, देखो ए के लिए। ठीक है, ए के लिए तो ए में क्या है कि ए मैट्रिक्स पैटर्न ऑफ लेटर टी। टी के लिए हमें मैट्रिक्स पैटर्न बनाना है, तो टी के लिए हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स ये लगा दी और एक मैट्रिक्स ये लगा दी। तो कितनी मैट्रिक्स लग गई टी के लिए भाई, हमारी लग गई 2। ठीक है, तो हमने कितनी मैट्रिक्स चाहिए, तो 2 मैट्रिक्स लग गई। कितनी मैट्रिक्स लग गई, 2 को क्रिएट करने, ये टी को क्रिएट करने के लिए 2। तो हमारे पास कितने, अब इसका पैटर्न क्या होगा कि पैटर्न होगा 2n। ठीक है, अगर हमें जितने भी, जैसे हमें 4t क्रिएट करने हैं, 4t क्रिएट करने हैं, तो हम क्या करेंगे 2 × 4। ठीक है, और 4 2 = 8, इतनी हमें मैट्रिक्स रिक्वायर होंगे। ठीक है, अगर 4 क्रिएट करने हैं तो हमें 8 मैट्रिक्स चाहिएगी। तो पैटर्न क्या आया, 2n। ठीक है, 2 की n से मल्टीप्लाई, और n यहाँ पे क्या होगा, फिक्स नहीं है, जो मैंने बताया था कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जितना हमें चाहिए हम उसके अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। ओके, फिर आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है, बी पार्ट सेम है, मैट्रिक्स पैटर्न ऑफ लेटर z एज z। तो z को बनाने के लिए हमें क्या करना है, z को बनाने के लिए देखो 1 2 3, कितनी मैट्रिक्स लगी 3। तो इसका पैटर्न क्या हो जाएगा, तो हमारे पास मैट्रिक्स, तो हमारे पास इसका पैटर्न क्या होगा 3n। क्लियर है, तो z को बनाने के लिए हमारे पास 3 मैट्रिक्स लगी, तो पैटर्न क्या हो गया 3n, और वेहर n = 1 2 3, कुछ भी हो सकता है। ये n क्या है यहाँ पे, वेरिएबल जो चेंज हो सकता है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो n क्या है यहाँ पे, वेरिएबल। तो n को चेंज कर सकते हैं, जैसे हमें ये कहा है कि हमको 10z बनाने हैं, तो कितनी मैट्रिक्स रिक्वायर्ड होंगी, तो हमें क्या करना है, पैटर्न है हमारे पास 3n, तो n क्या है हमारे पास, कितने, हमें z बनाने हैं। ठीक है, 3 × 30, तो हमें 30 मैट्रिक्स रिक्वायर्ड होंगी। ओके, इसी टाइप से अब हम सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में क्या है कि u को क्रिएट करना है हमें। ओके, क्या बनाना है हमें, u। तो u के लिए हमें कितनी मैट्रिक्स लगेंगी, u बनाना है, तो u के लिए 1 2 3। ठीक है, कितनी मैट्रिक्स लगी हमारे पास, 3 मैट्रिक्स लग गई u के लिए। तो कितनी में, तो 1u के लिए हमारे पास 3 लग गई। तो अब हमारे पास जितनी हमें u बनाने हैं, तो उसके लिए क्या पैटर्न आ जाएगा 3n। कितनी मैट्रिक्स हैं 3, तो जितने हमें मैट्रिक्स रिक्वायर्ड होंगी तो हम इस पैटर्न से फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, क्लियर है, 3 मैट्रिक्स चाहिए हमें एक u के लिए, तो हमें nu क्रिएट करने के लिए 3n हो जाएगा। और यहाँ पे जो कहा था n फिक्स नहीं है, n की कुछ भी वैल्यू आ सकती है। ओके, इसी टाइप से सेम v वाला नेक्स्ट है डी पार्ट v के लिए कितना लगेगा, तो हमारे पास v के लिए कितनी मैट्रिक्स 1 और ये 2 मैट्रिक्स है हमारे पास v के लिए। ठीक है, तो v के लिए 2 मैट्रिक्स है, तो हमने इसका पैटर्न क्या आ जाएगा 2n, इसका पैटर्न आ जाएगा 2n। ठीक है, 2n से इससे क्या पता लगेगा n, तो हमारे पास n क्या होगा कि नंबर ऑफ, n होगा नंबर ऑफ वीज, कितने वीज बनाने हैं। ठीक है, और इसका पैटर्न से क्या आएगा, इस जो हमें मैट्रिक्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, मैट्रिक्स आ जाएगा कि अगर हमारे पास जैसे 10 नंबर ऑफ वीज बनाने हैं, तो मैट्रिक्स कितने आएगी 2 × 10, तो हमारे पास 20 मैट्रिक्स हमें चाहिए। ओके, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास, वी ऑलरेडी नो द रूल ऑफ द पैटर्न ऑफ लेटर
LCF, हमें LCF का रूल पता है कि L को हम L में कितनी नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैं 1 2, तो हम लिख देंगे 2n। C को कैसे लिख सकते हैं 1 2 3, तो हमारे पास 3n। F को 1 2 3 4, तो हमने लिख दिया 4n। और n यहाँ पे क्या है, कोई भी 1 2 3 फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। ओके, फिर कहा है कि सम लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए से कुछ लेटर उठाने हैं। ठीक है, उठा लेंगे। गिव अस द सेम रूल एज गिवन बाय एल, एल ने क्या रूल दिया है 2n का। ठीक है, तो फिर पूछा है विच आर दिस, जो एल ने रूल दिया है, एल ने रूल कौन सा दिया है 2n का, तो वो कौन से हैं हमारे पास। ठीक है, 2n का रूल कौन कौन से दे रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे गए, 2n का रूल कौन सा दिया, देखो यहाँ पे जिसके पास 2 मैट्रिक्स हैं, 2 मैट्रिक्स v के पास है, तो हमारे पास एक तो v हो गया, एक t के पास 1 और 2 मैट्रिक्स यहाँ पे थी, और किसी के पास नहीं, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो हमारे पास एक t और v। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया t और v, हमारे पास क्या हो गया कि सेम रूल अप्लाई होगा 2n का। वाई डज दिस हैपन, ये क्यों है हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ मैट्रिक्स रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ देम इज 2। ठीक है, इन दोनों में हमारे पास नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स रिक्वायर्ड इज 2, दोनों में हमें नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी रिक्वायर्ड है 2, तो इसीलिए हमारे पास ये रूल फॉलो हो गया। इतना ही पूछा था क्वेश्चन नंबर 2 में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कैडेट्स आर मार्चिंग इन ए परेड, देयर आर 5 कैडेट्स इन ए रो। ठीक है, कैडेट्स मार्च कर रहे हैं एक परेड में, और वहां पे कितने कैडेट्स हैं एक रो में, एक रो में है 5 कैडेट्स, एक रो में है, ए रो में मतलब एक रो में है 5 कैडेट्स। व्हाट इज द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन बाय द नंबर ऑफ रो, तो हमारे पास किस रूल से हम कैडेट्स और रो को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि ये कहा है कि एक रो है, कोई भी मान लो एक रो है। ठीक है, यहाँ पे क्या 5 कैडेट्स हैं, 1 2 3 4 5, एक रो में कितने हैं 5 कैडेट्स। तो इसके लिए रूल क्या होगा, एक रो में थे हमारे पास 5, तो अब सेकंड रो में कितने होते हैं 1 2 3 4 5, एक रो में थे देखो 1 2 3 4 5, 1 रो में है 5, तो 2 रोज में कितने हो गए 10 कैडेट्स, 1 में 5 थे, 2 में 10। ठीक है, इसी टाइप से 3 में कितने हो जाएंगे 15। तो हमारे पास क्या आ रहा है कि अब 5 तो हमारे पास कैडेट्स हैं, और अगर नंबर ऑफ रोज मान लिया कि n है, नंबर ऑफ रोज आर n, हमारे पास n नंबर ऑफ रोज है, चाहे कितनी भी आ जाए, वेरिएबल है ये। ठीक है, तो हमारे पास 5n इसका एक पैटर्न आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास रोज हम 10 कर देते हैं, 10 नंबर ऑफ रोज, तो वहां पर कैडेट्स होंगे 5 × 10, तो हमारे पास वहां पर 50 कैडेट्स हो जाएंगे उस परेड में। ठीक है, तो ये एक पैटर्न आ गया है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल पर स्टूडेंट, मतलब कि एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल्स दे रखी है। ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसके ज्योमेट्री बॉक्स में हमने 5 पेंसिल 1 2 3 4 5 पेंसिल रख ली। ठीक है, कैन यू टेल हाउ मैनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यूज द एस फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास यहाँ पर s, कि s नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट को मिली है 5 पेंसिल, तो s स्टूडेंट्स को कितनी मिलेंगी, तो s स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास हो जाएंगी 5s। तो जो पैटर्न आ जाएगा, तो नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी नीड है हमारे पास 5s, वेयर, और यहाँ पे s क्या है, कोई भी हो सकता है, 1 2 3 वेरिएबल है। ओके, तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे हमारे पास s, और एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल मिली है, तो हमारे पास s स्टूडेंट के लिए कितनी पेंसिल होगी, तो नंबर ऑफ पेंसिल नीडेड, कितनी पेंसिल चाहिए हमें 5s, s स्टूडेंट के लिए 5s पेंसिल चाहिए। ठीक है, जितने स्टूडेंट हो उसका 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6 और 7 आपके लिए स्किप कर दिया मैंने, आप अपने आप से ट्राई करना। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है
क्वेश्चन नंबर 8 में है कि लीला इज राधाज यंगर सिस्टर। यंगर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास छोटी, ठीक है, लीला है वो जो राधा की छोटी सिस्टर है। लीला इज 4 ईयर यंगर देन राधा। ओके, कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म ऑफ राधा एज। क्या हम लिख सकते हैं लीला की एज को राधा की एज की टर्म में। टेक राधाज एज टू बी एक्स ईयर। तो हमारे पास क्या है कि मान लिया लेट राधाज एज, राधा की एज जो है हमारे पास क्या है एक्स ईयर्स। जो भी एक्स है हमें नहीं पता, जितनी भी हमने एक्स मान लिया। ओके, तो अब हमारे पास क्या कहा है कि लीला इज राधाज यंगर सिस्टर, राधा की यंगर सिस्टर है। लीला इज 4 ईयर यंगर देन राधा, ठीक है। तो लीला की एज क्या होगी हमारे पास, लीला की एज क्या होगी, लीला इज 4 ईयर यंगर देन राधा। तो मतलब राधा से यंग है, मतलब कि राधा से उसकी जो एज है वो कम है। तो मतलब राधा की एज है x, तो 4 ईयर यंगर है तो x में से कुछ ना कुछ कम होगा, ठीक है। जैसे अभी किसी स्टूडेंट की 12 ईयर एज है तो उसके जो यंगर है छोटी सिस्टर की 4 ईयर यंगर है, तो छोटी सिस्टर मतलब 4 ईयर यंगर है तो 4 ईयर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मतलब अभी 8 ईयर की है। तो इसी टाइप से यहाँ पे राधा क्या है, राधा को मान लिया कि x ईयर, हमें नहीं पता कितनी भी x है, ठीक है। तो अब लीला की एज क्या कहा था, लीला की एज है कि 4 ईयर यंगर देन राधा। राधा की एज जो है x उससे 4 ईयर यंगर है तो मतलब छोटी है तो x माइनस 4। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास x माइनस 4 ईयर्स। ये हमारे पास लीला की एज आ गई। राधा की एज की टर्म में कैसे, राधा की एज भी इसमें इंक्लूड है। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 9, 10 भी सेम है, आपके लिए स्किप कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट देखिए। लुक एट द फॉलोइंग मैथस्टिक्स पैटर्न ऑफ स्क्वेयर्स, ठीक है। जो हमारे पास स्क्वेयर्स के अंदर मैथस्टिक्स का पैटर्न है इसको लुक करिए, देखो। और स्क्वेयर्स आर नॉट सेपरेट, स्क्वेयर्स अलग अलग नहीं है, एक के साथ एक जॉइन है, ठीक है। 2 नेबर स्क्वेयर्स हैव ए कॉमन मैथस्टिक्स। दो अगर हमारे पास कोई भी नेबर्स हैं साथ साथ में लगे हुए हैं तो उनके पास एक कॉमन मैथस्टिक्स है। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैथस्टिक्स इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ स्क्वेयर्स। तो हमारे पास एक ऐसा पैटर्न बता दो कि जो इसमें फॉलो हो रहा है। तो देखो ए वाले में कितनी है, ए में कितनी मैथस्टिक्स है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितनी मैथस्टिक्स है, 4। यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे कितनी मैथस्टिक्स लगी है हमारे पास, 7। फिर सी पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे मैथस्टिक्स हमारे पास लगी है 3 स्क्वायर बनाने के लिए 10। और फिर हमारे पास 1 2 3 4 स्क्वायर बनाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे कितनी है हमारे पास, 13। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला लगा हुआ है, देखो ध्यान से कि 4 में 3 ऐड किया, 7 में 3, ठीक है। और फिर हमने 13 आ गया, 10 में 3 ऐड किया। ओके, तो हमारे पास क्या एक पैटर्न क्या बना हुआ है कि जैसे कि एक स्क्वायर बनाया तो हमारे पास 4 मैथस्टिक्स लगी। तो पैटर्न क्या बना, 3 × 1 + 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। अब हमें कितने स्क्वायर बनाने हैं, 2 स्क्वायर बनाए तो हमारे पास 7 मैथस्टिक्स लगी। उसको लिए कैसे कर सकते हैं, 3 × 2, 3 की 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और हमारे पास 1, तो ये क्या हो गया, 3 × 2 + 1। अब इसके लिए क्या पैटर्न होगा कि हमने 3 स्क्वायर्स बनाए हैं और 10 मैथस्टिक्स लगी है। तो इसके लिए क्या पैटर्न आ सकता है, 3 × 3 + 1, 3 3 = 9 + 1 10। यहाँ पे 13 के लिए क्या आ गया, 3 × 4 + 1, ये क्या आ गया, 13, ठीक है। अब हमारे पास हमें कितने, देखो एक स्क्वायर बनाया तो 3 × 1 + 1, 2 स्क्वायर बनाए तो 3 × 2, 3 स्क्वायर बनाए तो 3 × 3 + 1, 4 स्क्वायर बनाए तो हमारे पास 3 × 4 + 1। तो अब हमने क्या किया, अब हमें n क्रिएट करने हैं, ठीक है। 3 ×
3n+1, तो क्या हो जाएगा 3n+1। तो ये हमारे पास एक पैटर्न आ जाएगा कि एक स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास कैसे लग रही है 3n+1। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो हमारे पास एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो गई है। और इसका जो सेकंड पार्ट है ट्राइंगल वाला, अपने आप कर लेना, उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही आप काउंट करना कि कितनी मैस्टिक्स लग रही हैं और क्लियर करना कॉन्सेप्ट को। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास कॉल कर लेना। ओके, थैंक यू बेटा।